नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो हमने किया है वो एयर मास के बारे में जानने की कोशिश की है। एयर मास होता क्या है और उसके अंदर भी जो एयर मास है वो कैसे बनता है। लेकिन उसमें एक चीज भी समझी थी, कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या होता है और मैरीटाइम एयर मास क्या होता है। क्योंकि जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, उसकी जो डिवीजन थी 16 टाइप का एयर मास, उसके बारे में समझा था। जब हमने ये देखा था कि थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है और मैकेनिकल क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, कैसे जो एयर मास है वो मूव करता है। मूव कैसे? वो मैरीटाइम एरिया से, ओशियन के एरिया से कॉन्टिनेंट के एरिया पर कैसे जाता है और वहां जाने पर कैसे वो वर्षा करता है। जो 16 एयर मास है उसमें यह डिवीजन नहीं है। 8 जो एयर मास है वो कॉन्टिनेंटल है और 8 मैरीटाइम है। ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ एक बेस है जो तैयार करता है कि इस प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकती है एयर मास की। जब हमने एयर मास पढ़ लिया है तो उसके बाद पढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो फ्रंट की बनती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एयर मास हमें समझ में आता है तो उसके बाद ही हम फ्रंट को समझ सकते हैं। फ्रंट समझने के लिए सबसे पहले आपको जो एयर मास थे वो देखने पड़ेंगे कि दो एयर मास कैसे अपने आप को डिवाइड करते हैं। एक जो कॉमन सा जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो ये है, मान लीजिए इसका टेंपरेचर है 20 और इसका टेंपरेचर है 30। दोनों को जो एयर मास है, ये एयर मास है, एक एयर मास का टेंपरेचर 20 और एक एयर मास का टेंपरेचर 30। दोनों के बीच डिफरेंस है, यानी इसका जो टेंपरेचर है वो हाई है और इसका टेंपरेचर लो है। जब दोनों के बीच हम देखेंगे तो जो हाई टेंपरेचर का एरिया है, जो हाई टेंपरेचर एयर मास है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम है। जहां भी आपको हाई टेंपरेचर और लो प्रेशर देखने को मिलता है तो वहां जो वॉल्यूम है, जो डेंसिटी है वो कम होती है। अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगे, यह है कोल्ड एरिया और यह है वार्म एरिया। ये जो हवा थी, वार्म जो हवा थी, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देती है, जिसमें आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड और सीरस क्लाउड जैसे क्लाउड देखने को मिलते हैं। वो मैंने आपको समझाया था क्लाउड के टॉपिक में। और उसके बाद मैंने आपको जो प्रेसिपिटेशन होती है, कौन सी प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और एक स्पेशल टाइप की रेनफॉल हमने आपको बताई थी जिसका नाम था फ्रंटल रेनफॉल। आज वही फ्रंटल रेनफॉल कैसे फ्रंट बनता है और उसके बाद कैसे वो रेनफॉल होती है उसके बारे में समझेंगे। जैसे ये गर्म हवा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगी तो एक टाइप से वो कन्वेक्शनल रेनफॉल कर देती है। जैसे हवा ऊपर उठेगी तो वहां जो कंसेप्ट है, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट हैं, वो लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाएगी और नीचे ऊपर जाते जाते वो वाटर रिलीज कर देगी। ये तो ये फ्रंटल रेनफॉल। लेकिन फ्रंट क्या होता है? दोनों के बीच की एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो क्लासिफिकेशन है वो की जा सकती है। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ ले कि जो लाइन है वो दो एरिया को डिवाइड करती है। ये दो रूम है और जो ये कॉमन लाइन है ये फ्रंट होता है। और जब इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे, अ वेदर फ्रंट इज डिफाइंड एज ए ट्रांजिशन जोन वेयर टू एयर मास विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीट। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग टेंपरेचर है। जब वो मिलना शुरू हो जाते हैं तो वहां जाकर फ्रंट बनता है और उस लाइन को ही, उस ट्रांजिशन जोन को ही फ्रंट बोला जाता है। अब वो कोल्ड फ्रंट है या वार्म फ्रंट है, वो डिपेंड करता है जो एयर मास है कौन सा मूविंग है और कौन सा स्टेबल है। अगर स्टेबल एयर मास है तो एक जो दूसरा आएगा उसके हिसाब से जो फ्रंट है वो डिसाइड होता है। अब आप देखो, द बाउंड्री इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सिग्निफिकेंट चेंज इन टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड डायरेक्शन लीडिंग टू वेरियस वेदर चेंजेस। जैसे जो एयर मास है वो मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा तो फ्रंट बन जाएगा। अब
इसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसको समझ लेते हैं। अब तक जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि फ्रंट होता क्या है। अब उसके जो डिस्क्रिप्शन कैसे, कोल्ड फ्रंट का डिस्क्रिप्शन कैसे समझा जा सकता है। अब आप एक चीज देखिए, जब आप इस पिक्चर में देखोगे, इस पिक्चर में आप जब देखोगे तो आपको एक कोल्ड एयर देखने को मिलती है और एक वार्म एयर देखने को मिलती है। लेकिन इस पिक्चर में जब आप देखोगे, जो हवा है, जो कोल्ड एयर है, वो वार्म एयर के पास चलकर आती है। जैसे ही कोल्ड एयर, जो कोल्ड एयर मास है, वो वार्म एयर मास के पास पहुंचेगा, तो जो यहां वार्म एयर थी वो एकदम से ऊपर उठना शुरू कर देती है। वो एक ऐसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो बनता है वो कोल्ड फ्रंट की वजह से बनता है। मतलब ये जहां जो कोल्ड एयर मास है वो चलकर आएगा किसके पास, वार्म एयर मास के पास, तो वहां बनेगा कोल्ड फ्रंट। और जैसे ही वार्म एयर मास की जो हवा है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है और ये जो हवा है वो धरती के पास रहेगी, और जो वार्म एयर मास की जो हवा है वो ऊपर जाना शुरू कर देगी। जैसे ही वो ऊपर, एकदम से ऊपर जाएगी, जो साइक्लोन की कंडीशन है, जिसको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्म में भी जाना जाता है, वो कंडीशन आपको देखने को मिलती है और वहां आपको फ्रंटल रेनफॉल देखने को मिलती है, जिसको आप जो है कोल्ड फ्रंट भी बोल सकते हो। अब जो दूसरा है, अब जो इसकी डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। A cold front occur when a colder air mass advances and pushes the underneath warmer air mass। मैंने आपको यही समझाया, जैसे ही वार्म एयर मास के पास कोल्ड एयर मास आएगी वो ऊपर उठना शुरू कर देगी। अब उसके बाद मैं आपको वार्म फ्रंट समझाता हूं। जो वार्म फ्रंट है उसमें आप देखोगे कोल्ड एयर मास में जो हवा थी वो कोल्ड एयर मास चलकर आया था कोल्ड फ्रंट में। लेकिन जब आप वार्म फ्रंट की बात करोगे तो वहां जो हवा है वो चलकर आएगी वार्म एयर मास वाली। ये धीरे धीरे चढ़ेगी ऊपर, आराम आराम से। जैसे जैसे वो ऊपर जाना शुरू करेगी वैसे वैसे वहां वर्षा करना शुरू कर देती है। और जो लाइन बनेगी, जो ये लाइन आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है वार्म फ्रंट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वार्म फ्रंट व्हेन ए वार्मर एयर मास मूव्स ओवर ए कूलर एयर मास। जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा के ऊपर चली जाएगी, उसको बोला जाता है वार्म फ्रंट। अब जो तीसरा है, तीसरा दोनों का मिक्सचर है, ओक्लूडेड फ्रंट जिसको बोला जाता है। अब ओक्लूडेड फ्रंट की जब बात करेंगे तो वहां आपको वार्म एयर मास भी देखने को मिलती है, कोल्ड एयर भी दिखता है, और दोनों तरफ आपको कोल्ड एयर मास देखने को मिलते हैं। जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये वार्म, ये कोल्ड और ये भी कोल्ड। यानी जो वी साइड स्ट्रक्चर होता है उसमें ओक्लूडेड फ्रंट बनता है। अब ये कैसे बनता है? जब अल्टरनेट पर जो कोल्ड हवा है, कोल्ड एयर मास है, वो होता हो। कंपैरिजन कर लेते हैं दोबारा से एक बार। ये है कोल्ड एयर मास, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 10। ये है वार्म एयर मास, इसका टेम्परेचर 30, और अनदर कोल्ड एयर मास, इसका टेम्परेचर 20। जब आप देखोगे इन 10 एयर मास के बीच में जो ये वाला एयर मास है, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और ये हवा ऊपर उठना शुरू कर देगी क्योंकि बीच में है, दोनों के बीच में है कोल्ड एयर मास के। ये हवा इस साइड आएगी और ये हवा इस साइड आएगी। इसके बाद जो ये है, ये जो कंडीशंस है आपको देखने को मिलती है, और ये कंडीशन देखने को कहां मिलेगी? जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है लेफ्ट शिफ्ट का उल्टा। लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? जैसे ही हम
जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, उससे ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। तो ऊपर जाएंगे तब जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। यानी जो धरती की सरफेस है उससे ऊपर जाएंगे, जब 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। मतलब ये, अगर मान लीजिए सरफेस का टेम्परेचर 40 डिग्री है और जैसे ही 165 डिग्री जाने के बाद आपको जो टेम्परेचर है वो 39 मिलेगा। ये होता है लैप्स रेट। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर इन्वर्जन इसका उल्टा है, जो आमतौर पर सर्दियों में देखने को मिलता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय आपको बढ़ेगा। मतलब ये, अगर धरती पर टेम्परेचर 40 है और जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेचर 45, 48, 47 ऐसे देखने को मिलता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको बोला जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो मान लीजिए वहां आपको ओक्लूडेड फ्रंट देखने को मिलता है, और यही होता है ओक्लूडेड फ्रंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेशनरी फ्रंट, जो 4 टाइप है। एक सिंपल सा नॉर्मल क्राइटेरिया है। कैसे? कोल्ड एयर और एक वार्म एयर, दोनों आपस में स्टेबल है। एक ये दोनों, ये कोल्ड एयर मास लगा लीजिए और ये वार्म एयर मास लगा लीजिए, इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये दोनों एयर मास एक जगह अपनी जगह पर स्टेबल है, और जैसे ये स्टेबल होंगे तो वहां आपको स्टेशनरी फ्रंट देखने को मिलता है। और जो स्टेशनरी फ्रंट है वहीं आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है। मैं आपको धीरे धीरे उन सभी टॉपिक पर लेकर जा रहा हूं जहां आपको क्लाइमेटोलॉजी में जो समझने की जो परेशानी रहती है वो आपकी सोल्व हो सकती है। सबसे पहले मैंने आपको एयर मास इसलिए समझाए थे क्योंकि एयर मास से आपको फ्रंट समझा जा सकता है। फ्रंट की भी एक टाइप थी जो रेनफॉल की टाइप है, फ्रंटल रेनफॉल। उसके बाद मैंने आपको जेट स्ट्रीम का आपको बताया। जहां स्टेशनरी फ्रंट होगा वहीं आपको जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती मिलेगी, और जैसे जैसे जेट स्ट्रीम आप पढ़ लोगे उसके बाद जो इंडियन मॉनसून है, जो इंडियन मॉनसून की एक्सटेंशन फॉर्म है, वो आपको समझ में आ जाएगी। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सोमाली जेट, वो जो टेम्परेचर का जो और मॉनसून का जो कंसेप्ट है वो आपको फ्रंट के बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोरल सपोर्ट मिले। और रोज शाम 7 बजे आपको आर्डोर एडुडेंट लाइव देखने को मिलेगा। आपको हरियाणा जीके की सारी क्लास देखने को मिलेंगी, और जितनी भी उसके बाद जैसे ही हरियाणा जीके खत्म हो जाएगी, आपके लिए बीच में जो जीएस का पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो इन्वायरमेंट है, वो सारे टॉपिक आपके लिए करवाए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, और प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर एडुडेंट।